हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 11 गणित में इस समय हमारा 5वां चैप्टर चल रहा है, सम्मिश्र संख्याएं और द्विघात समीकरण। और भाई आज के इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.3। भाई इससे पहले हम एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 दोनों को ही हल करा चुके हैं। और भाई उन वाले वीडियोज में हमने आपको बताया था कि सम्मिश्र संख्याएं क्या होती हैं। अगर आपको हमारे पिछले वीडियोस देखने हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में से देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहता है। तो भाई आज की जो प्रश्नावली है 5.3, इसे पढ़ने से पहले आपको पढ़ने पड़ेंगे द्विघातीय समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब भाई देखो, जो ये वाले समीकरण हैं आप कक्षा 10 में पहले ही पढ़कर आए हो, बस वहां पर जो आपने छोड़ दिया था वो आपको यहां पर पढ़ाया जाएगा। अब देखना आपने वहां पर छोड़ा क्या था। जैसे भाई जहां पर बात आती है द्विघात समीकरण की, तो भाई इसका मानक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये है इसका मानक रूप। और भाई इसका विविक्त कर क्या होता है, d बराबर b² माइनस 4ac। ठीक है, जब कभी भी विविक्त कर अगर माइनस का आ गया, भाई मान लो आपने d का मान निकाला और भाई मान जो है वो नेगेटिव आ गया, ठीक है, d का मान अगर माइनस में आ गया तो भाई हाई स्कूल में आप क्या लिखते थे कि ये मूल काल्पनिक होंगे और इन्हें हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई वही वाले मूल कैसे ज्ञात किए जाएंगे यहां पर आपको सिखाया जाता है। तो भाई यहां पर जो आपको द्विघात समीकरण पढ़ने पड़ेंगे वहां भाई क्या होगा, d का मान माइनस में आएगा, फिर भी हम मूल निकालेंगे और भाई सूत्र वही रहेगा, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac और अपॉन में आ जाएगा 2a। श्रीधराचार्य वाला ही सूत्र लगाना है, सब कुछ वैसे ही करना है, बस यहां हमें जो काल्पनिक मूल हैं वो निकालना भाई सिखाए जाएंगे। ठीक है, तो एकदम सवाल को वैसे ही लगाना है जैसे आप हाई स्कूल में लगाते थे। तो भाई चलिए शुरू करते हैं अब एक्सरसाइज 5.3 को और आपको बताएंगे कि भाई आप किस प्रकार से इस सूत्र का प्रयोग वहां पर करने वाले हो। अब भाई ध्यान दीजिएगा, जो हमारा पहला सवाल है वो क्या कह रहा है कि x² प्लस 3 इक्वल टू 0 और यहां से ना आपको मूल ज्ञात करने हैं, अर्थात भाई यहां से आपको x के मान निकालने हैं। तो भाई ये वाला जो समीकरण है ये काफी सिंपल है, तो यहां तो आपको ना सूत्र लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखना कैसे, क्या करना है, 3 को आप सीधा उधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा, x² बराबर -3 और भाई x का मान क्या हो जाएगा, -3 पर आप लगा दो अंडर रूट। अब भाई होता क्या था, अगर ये सवाल कक्षा 10 में होता तो आप यहां पर लिख देते, क्योंकि भाई माइनस पे अंडर रूट लगा हुआ है तो यहां x का मान काल्पनिक होगा और उसे आप निकाल नहीं पाओगे। लेकिन यहां पर हम ऐसा नहीं लिखेंगे, x के मान निकालेंगे। तो भाई देखिए हम x का मान किस प्रकार से निकालने वाले हैं। सबसे पहले आप यहां प्लस माइनस लगा लिया करो, जैसे ही माइनस पे अंडर रूट लगता है तो आपको भाई पता होना चाहिए कि -1 का अंडर रूट जो होता है वो i होता है। बस आपको ना इसका प्रयोग हर जगह पे कर देना है। अब देखना कैसे करोगे, x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 3, तो भाई अंडर रूट 3 ही रहेंगे और ये जो माइनस है ना ये i बन जाएगा और यही आपका x का मान हो जाएगा। तो जो अंदर का माइनस है उसे आप बाहर निकालोगे, वो बाहर निकलकर i बन जाएगा और जो संख्या बचेगी उसका आप अंडर रूट निकाल लो। तो भाई यहाँ 3 का तो निकलेगा नहीं तो हमने सीधा लिख दिया अंडर रूट 3। आगे आप प्लस माइनस का प्रयोग भी कर लो। तो भाई ये हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 1। तो ये तो बड़ा ही आसान था, ये एकदम द्विघात समीकरण की तरह है, एकदम प्रॉपर रूप लिखा हुआ है। देखो अब इसे हम कैसे हल करेंगे। सबसे पहले आप क्या करोगे, भाई यहां पर लिखोगे x² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये हमारा मानक रूप है, लिखोगे से तुलना करने पर। ठीक है, ये भाई लाइन आपको हर सवाल में लिखनी पड़ेगी। अब भाई यहां तुलना करके देख लो, a का मान 2 है, b का मान 1 है और भाई c का भी मान 1 है। इसके बाद आप क्या करोगे, सीधा द्विघाती सूत्र लिख दोगे, x बराबर -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अब क्या करना है, a b और c के मान आपको यहां रखने पड़ेंगे। अब यहां मान रख लो, -b तो हो जाएगा -1 प्लस माइनस, यहां हो जाएगा 1 का वर्ग तो 1 ही हो जाएगा। देखो ac यहां 2 हो जाएगा ना और 4 दूनी 8, भाई 4ac है तो 4 दूनी 8 और c का मान तो 1 ही है तो सीधा 8 हो जाएगा। 2a
2 गुणे 2, इस प्रकार से आएगा। अब देखना x का मान आप लिखोगे कैसे, देखो एक बार प्लस लगा के लिख लो, एक बार माइनस लगा के। तो पहले तो यहां इसको ऐसे करके लिख लो, बटे में हो जाएगा 4। अब एक बार प्लस लगा के एक बार माइनस लगा के देखना कैसे लिखने वाले हैं। तो हो जाएगा माइनस, और यहां भाई प्लस लगा लो, √7i/4, एक ये वाला हो जाएगा, और भाई एक माइनस यहां ऐसे लगा लो, यहां बाहर आई और अपॉन में 4। ये दोनों ही हमारे x के मान हो जाएंगे। जो अंदर वाला माइनस है उसे बाहर निकालना है और बस i लिख देना है। जो संख्या है अगर उसका आपको अंडर रूट मालूम है तो निकाल दो, वरना अंडर रूट लगा रहने दो। तो भाई ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 2। अब भाई प्रश्न नंबर 3 को देख लो, बाकी सब वैसे ही हमने लिखा छोड़ दिया है, बस केवल प्रश्न नंबर 3 का समीकरण यहां उतार दिया है। अब देखो x² + 3x + 9 = 0 लिखा हुआ है, तो बाकी सब आपको वैसे ही करना है। ax² + bx + c = 0 से तुलना करनी पड़ेगी, a और b c के मान लिखने पड़ेंगे, और भाई ये वाला सूत्र आपको हर सवाल में लिखना ही लिखना है। तो भाई हम कहीं मिटाएंगे नहीं, बस केवल सवाल बदलेंगे और भाई उसके हिसाब से यहाँ पर हल कर देंगे बस। अब देखना a का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 है, b का मान है यहाँ 3, और भाई c का मान है 9। देखो a b c तीनों के मान आपको पता चल गए हैं, द्विघाती सूत्र सामने लिखा हुआ है, बस आपको केवल मान रखने हैं। -3 प्लस -3 का वर्ग हो जाएगा 9 और माइनस। अब देखो इसका मान क्या हो जाएगा, 9 एकम 9, जो हमारा AC है वो 9 एकम 9 और 4 भी लिखे हैं तो 9 चौक 36 हो जाएंगे, और बटे में 2a, तो यहां पर हो जाएगा 2। भाई a का मान तो 1 है ना, तो x बराबर -3 प्लस माइनस यहां पर क्या आ जाएगा -27, अंडर रूट में क्या आ जाएगा -27। अब देखो 27 को आप लिख सकते हो 3√3, ठीक है, और माइनस को i बनाकर लिखना है भाई। तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, देखना -3 प्लस -3√3i और बटे 2। अब भाई चाहो तो इसे एक बार प्लस लगा के लिख दो और एक बार माइनस लगाकर आप लिख सकते हो। जो 27 है उसे हमने यहां पर 3√3 लिख दिया है, माइनस को हमने बाहर निकाला और i लिख दिया बस। अब भाई प्रश्न नंबर 4 को देख लो, लिखा है -x² + x - 2 = 0। अब भाई आप किताब को उठा लीजिए और भाई देख लो, जो हमारा प्रश्न नंबर 4 है, 5 है और 6 है, एकदम सेम सवाल है, वैसे ही संख्याएं हैं लगभग लगभग में, ठीक है। तो आप प्रश्न नंबर 4 को ढंग से देख लो और भाई उस आधार पर आपको प्रश्न नंबर 5 और प्रश्न नंबर 6 स्वयं हल करने होंगे। अब देखना कैसे, पहले आप लिखोगे ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर। तो भाई पहले आप क्या करोगे भाई, तुलना कर लो। a का मान है -1, b का मान 1 है और c का मान है -2। फिर यहां पर लिखा है द्विघाती सूत्र, आपको a b और c के मान रखने पड़ेंगे बस। x बराबर यहां क्या हो जाएगा -1 प्लस माइनस 1 का वर्ग 1 और यहां लगा लो माइनस। आप देखो 4ac, ac का मान हो जाएगा 2 और 4 लगा दोगे तो 8, तो यहां आ जाएंगे -8 और बटे में भाई -2 भी आ जाएंगे। वहां पर घटा लो तो क्या आ जाएगा -1 प्लस माइनस, और यहां इस प्रकार से लिख दो भाई। अब देखो 7 का वर्गमूल तो आप निकाल नहीं सकते हो, तो उसको आप √7 ही रहने दो, बस केवल माइनस को गायब कर दो। कैसे गायब करोगे, x बराबर -1 प्लस माइनस √7 और i, और अपॉन में क्या हो जाएगा भाई -2। अब आप चाहो तो इसे प्लस माइनस करके अलग अलग लिख लो या भाई ऐसे ही छोड़ दो। तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 4। अब भाई प्रश्न नंबर 7 पे आ जाओ सीधा। अब ये सवाल आपको हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि भाई यहाँ अंडर रूट लगे हुए हैं और अंडर रूट वाले सवाल भाई अक्सर ही कठिन लगते हैं सबको। लिखा है √2x² + x + √2 = 0। आपको सब कुछ वैसे ही करना है, तुलना भी आपको वैसे ही करनी है। अब जरा बताओ यहाँ पर a का मान क्या है, a का मान है √2, b का मान 1 है और भाई c का मान भी √2 ही है। अब केवल आपको द्विघाती सूत्र में मान रखने हैं बस। सो x बराबर क्या हो जाएगा, देखो -1 प्लस माइनस अंडर रूट लगा लो, यहाँ 1 लिख लो भाई, b का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा ना, माइनस लगा लो ac। अगर a और c की आप गुणा कर दोगे तो गुणा हो जाएगी 2 और 4 से और गुणा करनी है तो हो जाएगा 8, यहां हो जाएगा 2√2। अब देखो घुमा फिराकर वैसे ही संख्याएं बन गई। x बराबर -1 प्लस माइनस, यहां बन जाएगा माइनस में 7 और यहां 2√2।
अब जो माइनस का साथ है वहां माइनस गायब कर दो, बस आपका आंसर आ जाएगा। सो x बराबर -1 प्लस माइनस √7i और बटे में क्या जाएगा 2√2। और भाई यही आपका आंसर हो जाएगा। अब भाई प्रश्न नंबर 8 पे आ जाओ। लिखा हुआ है √3x² माइनस √2x प्लस 3 बराबर 0। सब कुछ वैसे ही रहेगा, बस सीधे भाई यहां तुलना कर लो। बताओ a का मान क्या है? a का मान है √3, b का मान है -√2 और भाई c का मान है 3√3। अब केवल यहां पर मान रखने हैं, बस आपका सवाल हो गया समझो। अब देखना माइनस के b हैं तो यहां आ जाएगा √2 प्लस माइनस, अब इसका वर्ग हो जाएगा 2 और यहां लगा लो माइनस। a और c की पहले आप गुणा कर लो। देखो √3 3 हो जाएंगे, यहां पर एक 3 और लिखें तो 3 3 9 हो जाएंगे और नचौक 36 हो जाएगा। यहां पर 2√3 इस प्रकार से आ जाएगा। यहां पर जरा आप घटा लो भाई, तो आ जाएगा √2 प्लस माइनस, यहां आ जाएंगे माइनस के 34 और बटे में है 2√3। ठीक है, इस प्रकार से बन जाएगा भाई। अब क्या करना है, 34 अलग कर लो, -1 को अलग कर लो, तो आ जाएगा आपका x बराबर √2 प्लस माइनस √34 अलग करो, i लगा दो और यहां हो जाएगा 2√3 और भाई यही आपका आंसर हो जाएगा। अब भाई प्रश्न नंबर 9 को देख लीजिए। x² प्लस x प्लस 1/√2 इक्वल टू 0। भाई यहां पर 1/√2 आ गया है c वाले मान में। देखो a का मान भी 1 है, b का भी 1 है, बस c वाले में 1/√2 आ गया है। भाई बटे वाला आ गया है तो थोड़ा सा कठिन शायद हो जाए। x बराबर में आ जाओ, -1 प्लस माइनस 1 का वर्ग तो 1 हो जाएगा -4। अब देखो a का मान तो 1 है, लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं है, 4 गुणे इस प्रकार से आप लिख दोगे और भाई बटे में क्या लिखोगे 2a, यहां पर तो 2 ही हो जाएगा। अब देखो अगर आप √2 से 4 को काटोगे तो भाई कट जाएगा और क्या बचेगा 2√2 बचेगा। देखना x बराबर -1 प्लस माइनस 1 माइनस 2√2 और अपॉन में आ जाएगा 2। अभी क्या करना है, यहां आपको माइनस ना कॉमन लेना पड़ेगा। जब आप यहां माइनस कॉमन लोगे संख्याएं उल्टा हो जाएंगी। देखना x बराबर -1 प्लस माइनस यहां हो जाएगा 2√2 -1, बाहर i कर दो और यहां पर हो जाएगा 2 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि भाई देखो एक छोटा है, ये वाली संख्या बड़ी है, अर्थात जो भी आंसर आएगा वो माइनस का ही आएगा। तो माइनस हमने यहां कॉमन निकाल लिया और वही बाहर जाकर i बन गया। ठीक है, तो ये हो गया प्रश्न नंबर 9। और अब भाई आ जाओ प्रश्न नंबर 10 और इस प्रश्नावली के आखिरी सवाल पर। क्या लिखा हुआ है, x² प्लस x/√2 प्लस 1 इक्वल टू 0। तुलना कर लो सीधे। देखो a का मान 1 है, b का मान है 1/√2। पिछले सवाल से थोड़ा ही डिफरेंट है, ये वाला c का मान था, इस बार b का मान हो गया है और c का मान है 1। थोड़े से मान यहां वहां हुए हैं। x बराबर क्या हो जाएगा -1/√2 प्लस माइनस इसका वर्ग हो जाएगा 1/2 और माइनस हो जाएंगे 4, क्योंकि a और c दोनों का मान 1 है और अपॉन में ले लो आप 2 को। अब देखो 4 दूनी 8, 8 में से 1 घटाओगे तो माइनस के 7 बचेंगे वहां पर। देखना तो इस प्रकार से आ जाएगा और जो 2 बटे वाले हैं ना उनको आप बाहर निकाल लो, तो इस प्रकार से आप बाहर निकाल सकते हो। देखो ठीक है, अंडर रूट है तो अंडर रूट सहित बाहर आएगा भाई, यहां -7 और यहां हो जाएंगे 2। ये वाला माइनस तो आप सही कर लोगे। जो ये 1/√2 है इन्हें आप कुल मिलाकर भी बाहर निकाल सकते हो। देखो कैसे, जब आप पूरा बाहर निकालोगे तो यहाँ -1 बचेंगे, -1 प्लस माइनस √7 और i। अब ये वाले जो √2 हैं वो यहाँ पहुँच जाएंगे और भाई यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2√2 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो भाई इस प्रकार से एक्सरसाइज 5.3 समाप्त होती है।